बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराड़ी कलां CC 187 में। हालात ये हैं कि बुनियादी ज़रूरियात से ये इलाका महरूम हो चुका है। खा वो पुख्ता सड़कें हों, खा वो सीवरेज सिस्टम हो, खा वो गुजरने वाले रास्ते हों, खा वो पार्क्स हों, खा वो तालीमी स्कूल्स हों। हम इस इलाके में आए हैं और हम खुद बड़ा हैरान हुए हैं कि ये इलाका आज भी अगर करंट टाइम की बात की जाए तो उससे कई साल जो है वो पीछे चल रहा है। जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को नज़र आया है कि सीवरेज सिस्टम नहीं है, पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और पुराना नालियों वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है, जिससे जो है वो सीवरेज का एक किस्म का जो काम है वो सीवरेज की जो सिस्टम है वो जारी है। साथ ही हमने यहाँ पर आकर ये देखा है कि एक ग्राउंड था, पहले वो डंपिंग पॉइंट था, फिर इलाके जो शहरी हैं, जो रिहायश के उनकी मदद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसको पार्क बनाने की कोशिश की, उसको जो है वो चलने फिरने के काबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन देखभाल उसकी भी मुनासिब ना होने की वजह से वो भी इस वक्त जो है वो उजड़ चुका है। उसके साथ सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है कि जिस जगह पर एग्जैक्ट इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल करीब ही हमारे स्कूल है और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ऐसा समझ लें कि गिरने के करीब है। जो दरवाजे हैं, जो आसपास की चार दीवारी है, वो खस्ता हाली का जो है वो शिकार है। आज के इसी प्रोग्राम में कराड़ी कलां UC 187 की महरूमियों पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने इनके मसाइल हल करने में कितना किरदार अदा किया। यहाँ से MNA डॉक्टर निसार जट साहब मुंतखब हुए फरवरी में होने वाले इलेक्शंस के नतीजे में, और उसके बाद कितनी डेवलपमेंट हो सकी, कितनी डेवलपमेंट की गई इस इलाके में, लोगों की ज़बानी जानेंगे। और साथ में जो जिस तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं, इनकी डिटेल इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे, लोगों के पास जाएंगे, मज़ीद मसाइल को समझेंगे। इसलिए को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम कराड़ी कलां में मौजूद हैं। UC 187 है। हालात सूरत हाल ये है कि आसपास के गुजरने वाले जो रोड हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। जो इस एरिए में पहले ये डंपिंग पॉइंट था, फिर इकदाम उठाकर जो है वो इसकी चार दीवारी खड़ी की गई, कुछ यहाँ पर प्लॉट बनाए गए, कुछ पौधे लगाए गए, लेकिन देखभाल ना होने की वजह से ये भी खस्ता हाली का इस वक्त जो है वो शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मसला वो ये है कि मेन रोड के अतराफ हमने ये चीज़ देखी है, ऑब्ज़र्व की है, कूड़ा करकट के जो है वो ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। और इसके साथ इलेक्ट्रिक पोल्स की यहाँ पर शॉर्टेज का भी मसला है और बिजली की तरसील का निज़ाम भी लोगों का जो है वो मुतासर हो रहा है। आज इन्हीं के मसाइल, इन्हीं एरिया के मसाइल, इन्हीं लोगों की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि मुतलका महकमे ने कितने मसाइल हल करने की कोशिश की, खा वो वापटा हो, खा वो साफ़ सफाई का अमला हो, वो दीगर चीज़ें बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम हो, तो इन लोगों को कितना इनकी आवाज़ पर लबैक कहा गया, कितना इनको नज़रअंदाज किया गया, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। सर, सबसे पहले बताइएगा, अगर इलाके की, इस एरिए की तरक्की की हवाले से बात की जाए तो आप समझते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा इस एरिए को UC 187 को कराड़ी कलां को जो है वो मसाइल का सामना है? सब तो ज़्यादा मसला साडा पिंड दा जी, साडे वास्ते 10 साल हो गए किसी MP MLA ने कोई काम ही नहीं किया। सड़कां साडे पिंड दीयां सारियां खराब आ, पुलियां टुटियां आ जिहड़ा यार तुसीं दिखा रहे इहदे विच भी अपनी मदद आप दे तहत भर्ती पाई आ, किसी बंदे ने कोई इमदाद नहीं साडी कीती। बाकी आ जिहड़ी साडे पिंड दी स्टाफ नूं सड़क जांदी आ वो तुसीं जाके देख सकते हो, बिल्कुल टुट्टी आ, खस्ता हाल आ, उधर कोई पुरसाने हाल नहीं साडा लंघण वड़ने दा। ते बाकी निज़ाम थोड़ी सालम साहब देख रहे हैं, गंदा कूड़ा सारा चार चफेरे बाहर उतना ही पिया सारा जी। यानी कोई यहाँ पर साफ सफाई के हवाले से कोई इकदाम नहीं? कोई इकदाम नहीं हो रहा जी। अच्छा, और क्या क्या, क्योंकि मुझे बताया गया है कि बिजली का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो क्या इशू है ज़रा? हाँ, बाहर दी आबादियाँ जिन्नियां बनियां सारियां पोल घट है जी, ठीक है, वो दूरों आके फिर बिजली लैके जाते, वो वास्ते गरीबा बंदा वास्ते बहुत मसाइल है जी। अच्छा, तो ये जो मसाइल हैं मिले जुले, ये लेकर आप मुतलका महकमे के पास गए हैं? वापडा हो, वो उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई का महकमा हो, वो PHA हो कि PHA पार्क की जो है वो ले इसको अपने अंडर करे और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। ये गए हैं आप महकमों के पास? क्योंकि इलाके के लोग भी अमूमन जाते हैं, अपने मसाइल रखते हैं। नहीं, असी गए तो किसी के कोल नहीं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत जो कुछ भी किया आप ही किया। यानी मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने आपके मसाइल हल करने थे, जिनको आपने वोट दिए, उन्होंने कितना कोई आपके आवाज़ पर लबैक? किसी ने कोई लबैक नहीं किया जी। आ सड़कों दे लो, बाकी दूसरी नाल दे पिंड जंडा वाला देख लो, छोटी कराड़ी देख लो, सारे काम होने डे। साडे पिंड कोई एक भी तरक्याती काम नहीं हो रहा, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कोई नई सड़कें। चूँकि हम देख रहे हैं कि सड़कें इस वक्त जो है वो जहाँ से टूट फूट का शिकार है उनको बनाया जा रहा है, दीगर जो छोटे मोटे इस वक्त मसाइल लोगों को दरपेश हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं।
हुए हैं आप लोगों के मसाइल? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ नहीं रहा कोई भी। वो भी ठीक नहीं है। नहीं ये कितने एरियाज को आसपास लिंक करते हैं, ये सड़क का बताएं ना ताकि पता चले अहम इशारा है। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ नहीं जी। ठीक है। बाकी मसाइल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ है जी, सारा जो कुछ भी हो रहा है पिंड में। ये हालात जिस तरह हम भाई बता रहे हैं कि कराड़ी कलां के जो आसपास के गुजरने वाले रास्ते हैं वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, और उसके साथ साथ जो है वो दीगर इलाकों में आसपास के मुल्हिका इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो कराड़ी कलां यूसी 187 को जो है 187 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके साथ हमें ये भी देखने को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव है, चीफ मिनिस्टर साहिबा इकदाम उठा रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने टीमें बना दी हैं, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो बिल्कुल इस चीज़ के बरक्स है। हर घर के सामने हमें हर सड़क पर जो है वो मेन गुजरने वाली सड़क हो, वो गली हो, वहाँ पर कूड़ा करकट हमें नज़र आता है, और यूँ मालूम होता है कि अरसे दराज से यहाँ पर सफाई का कोई अमल नहीं हुआ। हालात देखकर तो हमें ये लगता है कि अरसा काफ़ी बीत चुका है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई यहाँ पर ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। उसके बाद कुछ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ भी किसी बंदे ने कोई नहीं सुनी। निकासी के हवाले से भी बहुत डिस्टर्बेंस बहुत होती है। डिस्टर्बेंस। अभी तो चूँकि हम देख रहे हैं कि बारिशें भी नहीं हैं, पानी का इस्तेमाल कम है, सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में अमूमन पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, फिर मानसून के स्पेल भी आते हैं, फिर क्या हालात सूरत हाल होती बस इदां ही जी, फिर ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। है, ऐसे हालात हो जाते हैं। जी बिल्कुल। भाई बता रहे हैं कि जब बारिशें होती हैं मानसून में, जब गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सीवरेज सिस्टम बैठ जाता है, सीवरेज सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो फिर जो पानी है वो लोगों के घरों के अंदर तक जो है वो दाखिल हो रहा है, फिर लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की शॉप्स, हर चीज़ जो है वो इससे बेतहाशा जो है मुतासर हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ सफाई के हवाले से पार्क्स, और उसके बाद जो रोड है, मेन रोड है जो आसपास के एरियाज़ को लिंक कर रहा है, वो खस्ताहाली का शिकार है। कराड़ी कलां का ये एरिया है, और इस वक्त लोग ये हमें कहते नज़र आते हैं कि मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने हमसे वोट लिए, जिन्होंने हमसे हमारी महरूमियाँ ख़त्म करने की हमसे यकीन दहानी कराई, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक जो है वो नहीं कह रहे। एक और भाई हमारे साथ करें से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद फ्रूटी। जाहिद क्या काम करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। अच्छा काम चल रहा है, बहुत ठीक चलता है। यानी घरों में वो जाकर दूध आप डिलीवर करें। आपकी तो ये चीज़ें आपके सामने होती होंगी, हर रोड से आपका गुजरना होता होगा, पूरे एरिया से आप गुजरते हैं, कैसे हालात हैं ज़रा बता सकते हैं? सड़कों बड़ियां खराब हुई, सोलंग भी लगन वाला जी, उच्चा नीवा होया, कई 10-15 साल तो कोई काम नहीं होया साडे पिंड दे विच। 10-15 साल हो? हाँ जी, 10-15 साल हो गए, ना नाली बनी, ना कोई बनया, सोलंग द्वारा लगा है, ना सड़क बनी है, सारा कुछ इदां गंद तो सारे सामने तुहाडे दिसण दिया है। आ भी असीं आप ही पिंड वालिਆਂ ने बनाया रल के, ਤਾਂ सफाई सफूई भी आप ही की, सारे घाह घू बड़ा हो गया थी, आ बनी सी कंध भी बनी सी, भी टुट गई है, तो सारा कुछ इत्थे गंद बड़ा, कुत्ते कत्ते या कूड़ा सारे लोग सिटदे आके ते सारा खराबा हो गया। इस वक्त जो है वो देखभाल करने के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं किए। इसमें फिर हम ये कह नहीं सकते कि हमारे जो नुमाइंदगान जिन्होंने हमसे वोट लिए, जिन्होंने हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो इस वक्त नाकाम हो गए हैं आपके मसाइल हल करने के हवाले से? कोई बंदा नहीं आया, ना कोई गल सुनता जी, माड़े बंदे की गल सुनता ही कोई नहीं हैगा। तगड़ियां दे सारे, माड़े बंदे ने कोई तगड़े ने तो आपे पैसे पूसे ला के गल, माड़े लिए औखा होया कम, माड़े तेजी आपको आपके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बिल्कुल बुनियादी हकूक़ में ज़ाहिर सी बात है कि शहरी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहते हैं, अपनी पुख्ता सड़कें चाहते हैं, बेहतर सीवरेज सिस्टम चाहते हैं, और ऐसे हालात चाहते हैं जिनमें बेहतर अंदाज से जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी चला सकें। और सबसे हैरान कुन परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद और उसके करीब वाक़ई इलाके हालात ये है कि इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, लोगों को बिजली के हवाले से तंगी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। कितनी परेशानी है सर? जिस तरह हम देख रहे हैं हर जगह पर हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, फिर ये जो इकलौता एक ग्राउंड बनाया गया जिसे पार्क हम कह सकते हैं, इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये कोई पार्क वाली इसमें लुक हो, तो ये क्या परेशानियाँ हैं, कितनी मुश्किलात हैं, क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों पर? जी ये परेशानियाँ तो 10-15 साल से काफ़ी रहे हैं, तो ये देखे ना पार्क हमने ये सीधा करवाया है, जी जी, तो इधर कोई खतून बीबी नहीं आ सकती चलने फिरने के लिए जो भी किया है हमने अपने जेब से किया है, और कोई भी MP MNA इधर काम नहीं करता। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं, कोई भी गल नहीं सुनता। अच्छा, ये आपसे ज़ाहिर सी बात है कि
अब आपसे जब वोट मांगने आए होंगे, क्योंकि ये हल्का जो है वो डॉक्टर निसार जट साहब का है, यहाँ से एमएनए वो मुंतखब हुए थे, और ज़ाहिर सी बात है कि फिर एमपीए हो कोई भी एमएनए हो, जब वो आवाम में जाता है तो अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो है वो सुहाने ख्वाब ज़रूर दिखाता है, सरसब्ज़ बाग ज़रूर दिखाता है, लेकिन अगर ग्राउंड पर आकर काम करने की बात हो तो फिर नज़रें चुराते कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। आपके पास भी जब वोट मांगने आए होंगे, आपको भी दिलासे दिए होंगे, सरसब्ज़ बाग दिखाए होंगे, कितना इम्प्लीमेंट हो सका है उन चीज़ों पर? जी वो कह रहे थे हम करवा देंगे, बाद में कोई बात नहीं सुनता, कोई बात कोई बात नहीं सुन रहा। वो जो चीज़ें कही गई वो सिर्फ दावों की बातों के हद तक सब कुछ ख़त्म हो गया, बस वो एमएनए बन गए हमारे सर पे, तो वो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आप समझते नहीं है कि ये चीज़ मुआशरती तौर पर हमें बहुत पीछे धकेल रही है कि आप एक शख्स को वोट देते हैं अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मसाइल के ख़ात्मे के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए, वो ऐवान में जाके जीतने के बाद आपको ही भूल जाता है। समझते नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तानी अवाम को, इस तरह के लीडरान का, रहनुमाओं का ऐवानों तक पहुँचना। पाकिस्तान जो है ना जी बहुत पीछे जा चुका है, इस वजह से किसी गरीब का काम नहीं करना है एमएनए एमपीए ने, तो फिर अवाम कैसे उनको कैसे फिर मामलात जो है वो हल की तरफ जाएंगे, कैसे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? जिन एमपीएज़ एमएनएज़ को वोट इसलिए दिया जाता है कि वो ऐवान में जाकर अवाम के मसाइल हल करें, वो ग्राउंड पर आके अवाम का पुरसान हाल बने, वो ग्राउंड पर आकर ये देखें कि अवाम पर क्या बीत रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। वही मुंतखब नुमाइंदेगान कुर्सी का लम्स मिलते ही इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, इन चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, आम आवाम का चेहरा पहचानने से जो है वो इनकारी हो जाते हैं। इलेक्शन से चंद माह कबल जिसको वो अपने सीने से लगा रहे होते हैं, अपना भाई कह रहे होते हैं, अपना दोस्त कह रहे होते हैं, अपना वालिद का दर्जा दे रहे होते हैं, फिर उन्हीं को जो है वो नज़रअंदाज करना और भूलना जो है वो शुरू हो जाते हैं इलेक्शन गुजरने के बाद ही। बहरहाल अगर हालात सूरत हाल देखी जाए तो इन लोगों की इस तरह की सूरत हाल में जो है वो ज़्यादातर किरदार जो है वो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों को इंगेज करेंगे, मामलात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे कि ना सिर्फ रिहायशी परेशान हैं बल्कि उसके साथ साथ जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी इन चीज़ों से बेतहाशा मुश्किलात और परेशानियों से दोचार हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराड़ी कलां के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस तरह ये महरूमियों में डूबा हुआ है, जिस तरह महरूमियों ने इसे घिरा हुआ है, और फिर मुंतखब नुमाइंदगान का जो किरदार था वो भी लोगों की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर निसार जट यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए, अवाम ने उनको वोट दिए कि वो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं ग्राउंड पर, हम नहीं कह सकते कि इस इलाके में खातिर खा कोई तरक्याती काम हुए हों। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीवरेज लाइन यहाँ पर नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद के एरियाज़, फैसलाबाद के इलाके और हालात ये है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं है। पुराना एक जो सिस्टम चल रहा होता था कई साल पहले, नाली वाला सिस्टम, जिसमें से नाली से जो है वो पानी की निकासी की जा रही होती थी, वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और इलेक्ट्रिक पोल्स तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोगों को जो बिजली की तरसील का निज़ाम है इसमें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और हालात ये हैं कि अभी तक जो है वो पुराना सिस्टम चल रहा है जहाँ पर नालियाँ वगैरह हैं, सीवरेज तक का यहाँ पर निज़ाम अभी तक नहीं आया। किन किन परेशानियों का सामना इस वजह से आप लोगों को करना पड़ रहा है? ना तो जी इत्थे कोई सीवरेज आ, उस तो बाद साडा जिहड़ा पार्क आ भी टुटा फुटा आ। साडियां बीबियां भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੋਰ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸੋਲੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। तो आपके मसाइल फिर जो मुंतखब नुमाइंदगान उन्होंने हल नहीं किए? नहीं, कोई हल नहीं किते। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਸਕੀਮ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੂੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो साफ़ सुथरा पंजाब की जो स्कीम थी उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, उस प्रोग्राम में भी यहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई नहीं हुई? नहीं, 200 रुपये महीने का ਅਸੀਂ कूड़े वाले को देते हैं, तो कूड़ा उठा के लेके जाता है। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि मेन सड़क के अतराफ भी बड़ा मिकदार में गंद डस्ट पड़ा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही होंगी, बहुत ज़्यादा इससे जो है वो लोग मुतासर हो रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है जी, मतलब कोई कूड़ा भी नहीं उठाता हैगा, सब इसी तरह चलन दिया काम।
ये चीज़ें जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हालात अबतर हो रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने वोट लिया था, जिनका अवाम को पुरसन हाल बनना था, वो भी इस तरफ जो है वो नहीं आ रहे। अच्छा, महकमों की तरफ से भी किसी किस्म का कोई सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि ये जगह पड़ी हुई है, PH अगर अपने अंडर लेना चाहे ले सकता है। उसके बाद वासा की तरफ से जो है वो अगर पाइपलाइन बिछाई जाती है वो सर्वे करता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बैरीना बड़ा मसला है। उनकी तरफ से भी कभी इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं सर? ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ नहीं हुआ वो भी। ਨਹੀਂ ਹੈ। बारिश के दिनों में हालात क्या होते हैं, कैसे? ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, लोगों के घरों के अंदर तक पानी जाता ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। है। ये तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि घरों में अगर पानी जा रहा है तो फिर घर ख़राब हो रहे होंगे, दरारें पड़ रही होंगी, अलाइनमेंट्स बुनियादें ख़राब हो रही होंगी, ऐसे हालात होते हैं। ऐसे हालात है, बिल्कुल इस तरह ही है जी। ये भाई इस वक्त हमारे साथ जो खड़े थे हमें बता रहे थे कि भाई हालात ये हैं कि इस वक्त लोगों के घरों के अंदर तक पानी जा रहा होता है, नाकिस पानी सीवरेज सिस्टम की वजह से। और हैरान कुन परेशान कुन बात ये है कि इस वक्त जो है वो तीसरा बड़ा शहर है जहाँ पर दुनिया इतनी फास्ट आगे जा रही है, वहाँ पर पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो है वो हर साल रेवेन्यू जनरेट करके रियासत को देता है, हालात ये है कि उन्हीं के रहने वालों के पास जो है वो सीवरेज का निज़ाम तक मौजूद नहीं है। सदियों साल पुराना जो है वो नालियों वाला सिस्टम था, उस सिस्टम के ज़रिए ये निकासी बेचारे जो है वो करने पर मजबूर है। और उससे बढ़कर जो सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि यहाँ मुंतखब नुमाइंदगान के लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि इन लोगों के पास जो है वो बिजली की तरसील का कोई मजबूत सिस्टम ही नहीं मौजूद। बिजली के क्या क्या मसाइल हैं? भाई ने जिस तरह सीवरेज की बात की है, जिस तरह हमसे पहले भी भाई ने बताया कि बिजली की तरसील में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। किस तरह की तरसील में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ज़रा एलेबरेट करेंगे सर? सर बिजली का जो निज़ाम है ना जगहों का वो बहुत ख़राब है। मुशर्रफ दौर तो बाद कोई बिजली के पोल नहीं लगे थे। एक गरीब आदमी नूं मीटर लवाने ਲਈ कम से कम भी 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ से कम भी 100 ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਦਾ ਵੀ 100 ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਲਵਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਵਾਵਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਫੀ ਵਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ 4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 400 ਤੇ 4000 ਹੋ ਗਿਆ। 24 घंटे तो 4 घंटे तो गैस आ गई, गैस तो बंद ही रहती है। ये समझते हैं कि इस वक्त जो रस्साकशी जारी है हुकूमत और अपोजिशन की, इसमें इतना मशगूल हो चुके हैं यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान कि उनको ये एहसास ख़त्म हो चुका है कि उन्होंने आवाम का पुरसान हाल भी बनना है, आवाम के मसाइल को भी ख़त्म करना है। आप ये समझते हैं कि फिर इस हल्के से भी जो मुंतखब हुए नुमाइंदगान वो भी इसी रस्साकशी की नज़र हो गए हैं? जी वो भी इसी रस्साकशी का जंग नज़र हो गए हैं। ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। 8-8 ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ये जिस तरह भाई बता रहे हैं कि अब हालात ये है कि जो शख्स अफोर्ड कर रहा है वो तो कुछ चले मंथली जो है वो जो कूड़ा करकट प्राइवेटली उठाने आ रहे हैं उनको वो पैसे दे रहा है। अब जो घर अफोर्ड नहीं कर रहा वो अपना कूड़ा करकट उठाकर जो है वो बाहर सड़क पर ही फेंक रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बहैसियत शहरी भी है, बहैसियत पाकिस्तानी भी है, एज अ सिटीज़न भी है कि हम अपने माहौल को गंदा या एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। लेकिन ये लोगों की मजबूरी है। एक तरफ देखा जाए लोगों के पास जब जगह ही नहीं होगी, कोई मुतलका महकमा आएगा ही नहीं, किसी किस्म का कोई डंपिंग पॉइंट नहीं कायम किया जाएगा, कोई बास्केट्स यहाँ पर नहीं रखी जाएंगी, तो फिर हालात ऐसे ही होंगे कि लोग जो है वो सड़कों पर ही कूड़ा करकट फेंकने पर जो है वो मजबूर होंगे। लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी ख्याल करना चाहिए और महकमों को भी, हुकूमतों को भी, मुंतखब नुमाइंदगान को भी ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे इलाका साफ़ सुथरा हो। हमारे साथ एक और भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं
जी आपकी बात ये जो पार्क है ना जी पार्क ये भी हमने अपनी मदद आप ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ये ਸੀ भी किसी MPMNA की मुदाखलत से ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ NGO ਆ ਰਫਾਇਆ ਅਮਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੋ 1985-86 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਨੇਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 3 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਡ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ रफ़ाया अम्मा जी कमेटी है ना वो मरहूम मिन्नत नाल यानी कि चल रहा मतलब ये हालात अभी बेहतर हो रहे हैं। सर ये बताइएगा गैस के क्या क्या मसाइल हैं, गैस के क्या क्या इश्यूज़ हैं? जिस तरह अभी भाई बता रहे थे कि जो गैस है तो इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते, जिन टाइम में आ रही है जितनी प्रेशर होता है जो हालत होती है उसमें तो खाना बनाने मुश्किल होता है। सर पहली बात तो ये है कि प्रेशर नहीं पूरा आता है, गैस तो आती नहीं टाइम पे, ठीक है, अगर आती है तो वो प्रेशर पूरा नहीं आता है, पहले हवा चलती रहती है उसमें, फिर थोड़ी सी गैस आती है, घर वाले खाना बनाने से भी तंग है, ठीक है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, जिस वजह से ना यही प्रॉब्लम है कि हुकूमत को चाहिए कि जो टाइमिंग है ना ये सेट करनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ें फिर अभी जिस तरह भाई बात करके हटे हैं कि हम तो इस वक्त जिस आलूदा माहौल में रह रही हैं हमारे तो बीमारियां हम हो रही हैं, बच्चों के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, उसके बाद जिस तरह की हालात है ना यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स हमें नज़र आ रही है ना सड़क पर इस तरह का कोई इंतज़ाम नज़र आ रहा है, चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं इधर, इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये अभी थोड़े दिन हुए हैं लड़के को फायर लगे हैं चोरी की इसी जगह पर। जी ये हालात हैं जिस वक्त के एक तरफ चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, एक तरफ जो है वो लोग मसाइल में घिरते जा रहे हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो यहाँ से लंबी तान कर सो चुके हैं, मुतलका महकमों की तरफ से भी खातिर खा कोई इंतजाम नहीं किए गए बिजली की तरसील के हवाले से, और उसके साथ साथ जो है वो रोड्स की तामीर के हवाले से, गलियों की तामीर के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी महरूमी है वो यहाँ की सीवरेज लाइन, बिजली की तरसील और ये हालात हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? इधर बच्चों की तालीम के बारे में भी ना वो जो स्कूल है सरकारी स्कूल है उनका भी हाल देख सकते हैं आप, उनको भी डेवलप नहीं किया गया है, नहीं किया गया यहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्कूल जी वो भी ये इलाका जो है वो हर तरह की बुनियादी ज़रूरियात सहूलियात से महरूम है, जो इस वक्त लोगों की ज़बानी में आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे भी कुछ चीज़ें डिटेल में आपके सामने रखेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराड़ी कलां के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं, UC 187 है और सूरत हाल ये है कि किसी भी किस्म की जो बुनियादी ज़रूरियात लोगों को फराहम की जानी चाहिए थी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। ना रोड्स की यहाँ पर कोई बेहतर हालत है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना बिजली का कोई मजबूत यहाँ पर सिस्टम है, और उसके साथ साथ जो मेन गुजरने वाले रोड हैं वो टूट का शिकार हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। इस वक्त एग्जैक्टली हम एक मस्जिद के बाहर खड़े हैं और हमसे जो भाई पहले कुछ बात उन्होंने किया तो उन्होंने हमें बताया है कि ये हालात ये हैं कि हम जुमे के दिन या वैसे नमाज की अदायगी करने से भी महरूम हो जाते हैं जब यहाँ पर पानी खड़ा होता है। बुजुर्ग एक हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हालात हैं जी, कितनी दुश्वारी है, कितनी मुश्किल होती है इन हालात में आप लोग? गंदगी में बस रहे हैं, गंदगी हालात देखो सर, बुआ दे बाजारा हालात देखो कितनी गंदगी है, इससे प्यार जुत्तियां दे बड़े जैसे घर जा रहे हैं, बुरे हाल, कोई साड़ी सुनता नहीं, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं, कोई देख लो सब नालियां टुट के पानी गलियां पैन दे, नमाज पढ़न जाते थले पैरों छिट्टे आते हैं। अच्छा, वो जिन्होंने आपसे वोट लिए थे, वोट लेकर यहाँ से जीते थे, मुंतखब हुए थे, उन्होंने आपके मसाइल हल किए? नहीं, कोई नहीं, वो आए नहीं, मुड़ के वोट लगाया असं यहाँ करेगा ये करेगा वो करेगा करके बातें ला के मुड़ के बात ही नहीं पहुँचते। 1 साल तकरीबन होने वाला है, 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ, कोई एक 15 साल तो नहीं है साडा गंदगी जी चक आउंदी। हुण असीं पैसे भरते हम रखे हुए ना शहर कमेटी दे राई रखे हुए, वो भी नहीं आते पैसे, सानू पैन रहे हुए हर महीना दे रहे हैं बिलों के बिच आते कोई ना। देख लो थोड़े सामने रात कैमरे तस्वीरें लै लो
तो कोई काम भी साडा होया कोई काम, किसी किस्म का काम जो है वो इन लोगों का यहाँ पर नहीं हो रहा। जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए शदीद तकलीफ़, शदीद परेशानी का जो है वो बायस बना हुआ है। हमने ये चीज़ देखी है और हमने आपको भी ये चीज़ दिखाई है कि सबसे एक किस्म की अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों के पास अभी तक जो है वो पुराना सिस्टम मौजूद है, नालियों वाला सिस्टम मौजूद है, सीवरेज सिस्टम ही नहीं मौजूद। अब वही बात है कि अगर हुक्मरान अपने तख्त की जो रस्साकशी उनके दरमियान इस वक्त जारी है उससे फ्री हों, फारिग हों, तो ये वो चीज़ देखें कि इस वक्त आवाम पर क्या बीत रही है, जिनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको जो है वो ऐवानों में भेजा गया था। अपील क्या करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब मरियम कोई नवाज़ से? हुकूमत का बंदा आया होवे, कोई साडे के बात पूछी होवे, असी जुर्मदार है। 15-20 साल से पूछा था किसी ने नहीं? किसी ने पूछा नहीं इस बारे क्या हालात हुआ, क्या ना है, क्या गंदगी, बिल्कुल गंदगी खा रहे हैं और गंदगी फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम जी। कैसे हालात हैं जी? क्या इस वक्त बीत रही है आप लोगों पर? कितनी तकलीफ़ में रह रही हैं? जहाँ पर रहने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या क्या देखना पड़ता है, बताएं ज़रा। ये हालात आपके सामने ही है, 2-3 अदवार गुजर चुके हैं पिछले, कोई काम नहीं हो रहा। हमारे इस गांव में तो तरक्याती काम का कोई आ ही नहीं रहा। वो आसपास के गांव में सारा कुछ लगा दिया इन्होंने, हमारे गांव को ये तरजीह नहीं दे रहे, बोर्ड लेकर चले जाते हैं, दोबारा इस तरफ नहीं आते लौट कर। तो वजह क्या है? आप ये रीज़न क्या समझते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि अतराफ़ के गाँव में काम हो रहा है, लेकिन ये गाँव अगर नज़रअंदाज हो रहा है तो वजह क्या है? पता नहीं, ये तो चौधरी लोगों को पता होगा कि क्या हालात हैं। ये चुदराहट का निज़ाम चल रहा है सारे का सारा ये जो है। बाकी ये गंदगी आपके सामने है, नालियों का सिस्टम आपके सामने है। सारे गांव में ना आप चक्कर लगा के देख लें, कोई सड़क नहीं बनी हुई पक्की। मस्जिद के बाहर हम खड़े हुए हैं, तो नमाज की अदायगी यहाँ पर कर पाते हैं? नमाज की अदायगी करना आप लोगों के लिए आसान है? बस जब कभी बारिश वगैरह होती है ना तो बिल्कुल यहाँ से ना गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए। ये सड़क के हालात आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं नमाजियों को कितनी दुश्वारी पेश आती है यहाँ से गुजरते हुए। इस गंदगी के हालात में नमाज अदा करना ये कैसे? पहले हालात कुछ ठीक थे, आबादी बढ़ने के साथ साथ चूँकि लोगों की ज़रूरियात बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो उस वजह से जो है वो हालात ख़राबी की तरफ। पता नहीं, हमने तो जब से होश संभाली हुई है ऐसे ही देख रहे हैं। जब से होश संभाला ऐसे ही हालात। हमारे गांव के तो हालात ऐसे के ऐसे ही हैं, हमने नहीं बदलते हुए ये जो बनाया हुआ है ना, हमने अपनी मदद आपके तहत किया, जो कुछ किया हुआ है। लोगों ने जो कुछ किया अपनी मदद आपके तहत किया, मुंतखब नुमाइंदगान या मुतल्लका महकमे यहाँ पर काम करने से जो है वो आ रही नज़र आए। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कराड़ी कलां के, जो चीज़ें हैं, जो सूरत हाल है वो लोगों की ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। लोगों को जो है वो बेतहाशा मसाइल और मुश्किलात और चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराड़ी कलां के हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह महरूमियों में घिरा हुआ है, खा वो स्कूल एजुकेशन की बात हो, वो सड़कों का निज़ाम हो, वो गैस की तरसील हो, वो बिजली का निज़ाम हो, इस वक्त यहाँ के रहने वालों को जो है वो सिंगल एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी जो है वो बेहतर, सही, मुनासिब जो है वो सहूलियात फ़राहम की जा रही हों। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, मसाइल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हल किस तरह मुमकिन है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन, ये हालत है, कितनी परेशानी होती है, कितनी मुश्किलात हैं। सीवरेज का सिस्टम कितना आप लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है वो पुराने नालियों के ज़रिए ही सीवरेज की निकासी हो रही है। सही बात है, आपके सामने ही आपने सब देखा है। ये सेम नाला भी है, ये सुई गैस है, ये साथ स्कूल है। स्कूल की सड़कें किस्सा सारा गंदा आस पास पड़ा हुआ है। ये देखे गंदगी, हमारे लिए रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। स्कूल है जो अभी चूँकि हमने देखा है, हम वहाँ से गुजरे हैं, तो इस स्कूल को तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ी खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह की हम बिल्डिंग की सूरत हाल हम देख कर आए हैं। 5 साल हो गए हैं, यहाँ पे एक इमारत थी वो गिरी है इस तरह ही। अच्छा, स्कूल में? स्कूल में ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे एक और इमारत होती थी वो गिरा दिया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, इस तरह ही बस ये कर रहे हैं। कोई यहाँ पे निकासी नहीं है, कोई ना स्कूल की देख लें, स्कूल भी इस तरह ही है, कोई काम नहीं करवा रहे। बच्चों ने यहाँ पे क्या पढ़ना है? कह रहे, घर वाले कहते हैं जी बच्चे ने हमारा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। स्कूल यहाँ पे सही ना हो तो वो क्या करे बंदा? तालीमी सहूलियात सही तरीके से नहीं दी गई। नहीं दी गई। बिजली
बिजली के क्या मसाले हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बेशतर आबादी में या जो आबादी आसपास की है वहाँ पर ये भी एक इशू है कि बिजली के खंभे जो है या इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वो अभी तक ज़्यादा अलाइन नहीं हुए। आबादी ज़्यादा है, वो कम लगे हुए हैं। अगर वो उसको लगाना भी पड़ रहा है तो वो बड़ा अखराजात के साथ जो है वो एक शख्स को ने अगर एक मीटर लगवाना है तो बड़ी एक्सपेंसिव उसको पड़ता है, क्योंकि उसने साथ में बड़ी तार भी खरीदनी है जहाँ तक इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। तो सही बात है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक खंभा है नहीं, पहली बात तो ये सही है। अगर किसी ने लगवाना हो मीटर तो पहले उनकी मिन्नतें करते हैं, फिर वो आते हैं, कोई कहानी सुना के चले जाते हैं, कोई मसला नहीं हो रहा है। मसाइल का हल जो है वो नहीं हो पा रहा। जिस तरह भी भाई बता रहे थे या भाई कह रहे थे कि हाँ, अगर एक इलेक्ट्रिक पोल से उन्होंने तार लेनी भी है, उन्होंने वहाँ से कनेक्शन करवाना भी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको तार वायर जो है वो दरकार होती है उस खंभे तक लेकर जाने के लिए, जिससे इजाफी ख़र्च जो है वो पड़ता है। अगर एक मीटर लगवाना है तो उसका इजाफी खर्च पड़ता है इस वजह से। बहरहाल जिस तरह के मसाइल हैं, सूरत हाल है इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, और फिर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी कारकर्दगी पर भी बातचीत हो रही है। सर, कितना हम ये कह सकते हैं कि वो मुंतखब नुमाइंदगान कामयाब हो गए हैं जिनको आपने एक तरफ वार्ड दिए, कामयाब करके ऐवानों तक पहुँचाया, फिर वो कितने कामयाब हो गए हैं आपके मसाइल हल करने के हवाले से? ਉਹ ਸਰ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ। कितने टीचर्स हैं? ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੋਈ 10 12 ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ठीक है। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰੀਆ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਕੂਲ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सोना तक जो है वो मुश्किल होता है। और बिजली की यहाँ पर क्या सूरत है? जिस तरह भी हम देख रहे हैं, ये हमसे भाइयों ने बात की है कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जबकि बिजली की जो तरसील का कोई निज़ाम है वो इतना मजबूत नहीं है। नहीं सर, नहीं। बहुत दूर तक लोग तारा अपनियाँ बिछा के लेके गए, बहुत दूर तक। बहुत दूर तक। अच्छा, इसका हल फिर किस तरह मुमकिन है? क्योंकि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ना बेहतर कोई सड़कों का निज़ाम यहाँ पर मौजूद है। कराड़ी कलां का ये जो इलाका है, ये जो एरिया है UC 187, और सिचुएशन ये है कि बुनियादी ज़रूरियात किसी भी किस्म की हों, हमने पहले भी आपको जो चीज़ें गिनवाई हैं उनमें से एक भी बेहतर अंदाज में जो है वो इन लोगों को नहीं मिल रही। सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत के हवाले से यहाँ पर कोई सहूलियात दी गई हैं? सेहत के हवाले से जी जी, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं। कोई सहूलत नहीं। क्या फिर यहाँ के रहने वालों को यहाँ का रिहायश ही नहीं समझा? ਇੰਨਾ ਖਸਤਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੋਡ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ऐसे हालात। हाँ, ऐसे हालात। जिस तरह भाई ये भी बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई सिंगल एक ऐसी चीज़ नहीं है, एक ऐसी सहूलियात नहीं है कि जिस पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वाकई कोई एक चीज़ तो हमारे पास ढंग की है। बिजली का निज़ाम है तो वो कमज़ोर है। उसके बाद जो गैस का सिस्टम है तो वो ये है कि जो गैस आ रही है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर जो है वो खाना तक नहीं बनता। हालात मामलात मज़ीद जो है वो पेचीदगियों की तरफ जा रहे हैं। और भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। सर, भाइयों ने बात की है, क्या देख रहे हैं आप? क्यों इतनी महरूमियाँ कराड़ी कलां के इस इलाके में? ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਪਏ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। क्या इदारों की गफलत है? मुंतखब नुमाइंदगान नाअहल हो चुके हैं इस वक्त आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से। वजह क्या है? इसकी बुनियादी कोई रीज़न तो होगी, क्योंकि हमें लोग कह रहे हैं कि आसपास काम हो रहा है, हमें जो है वो रौंदा जा रहा है, हम इससे जो है वो किसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है। वजह क्या है? आपको क्या समझ आती है? ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ PC ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਉੱਥੇ PC ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ। ਆ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਨ ਡਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ। रात को जो इस तरह के हालात हैं, जिस जगह पर एग्जैक्ट हम खड़े हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिहायशी आबादी है, स्कूल है, ये भी है। रात को सो सकते हैं? स्मेल ताफुन बदबू तो होती होगी, सो सकते हैं? वजह नाल मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। सो सकते हैं रात को? मुश्किल ही है। क्या कह रहे थे सर आप? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਵਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ। जो शेर अली साहब ने जो बनवा कर ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ये पाकिस्तानी अवाम की किस्मत है और यही अहवाल है जो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं कि रियासत की अमानत है वार्ड का देना, और ये लोग जो है वो वार्ड देते भी हैं। जब मुंतखब नुमाइंदगान आकर सरसब्ज बाग दिखाते हैं, इनसे वादे करते हैं, ये बेचारे उनको वार्ड दे देते हैं कि चले हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन कुर्सी का लम्स मिलते ही ये जो गरीब आवाम हैं इनको इनके मुंतखब नुमाइंदगान पहचानने से ही इनकारी हो जाते हैं। हालात हमने आपके सामने रखे कराड़ी कलां के UC 187 के, और जिस तरह तबाही के दहाने पर खड़ा है, इसमें कितना किरदार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का था, कितना किरदार महकमों का था, लोगों की ज़बानी हमने आपके सामने रखा है। अब उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान भी, जो मुतलका महकमे हैं, वो भी इसकी महरूमियाँ, इस इलाके की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए अपने इक़दामात जो है वो ज़रूर उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने